हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन मसाला बिरयानी। यस, और ये हम बनाएंगे लेफ़्ट ओवर चिकन से। कई बार होता है ना, फ्रिज में पड़ा होता है, कुछ चिंगेज़ी पड़ा होता है, कुछ रोस्ट पड़ा होता है, कुछ कोरमा पड़ा होता है, और हमें समझ में नहीं आता ये दो दो तीन तीन पीसेस का हम करें क्या, और सबको कुछ अच्छा भी खिलाना है। तो आज वीकेंड था तो मैंने सोचा इन लेफ़्ट ओवर से ही आज मैं मसाला बिरयानी आपको बताती हूँ कि कैसे बनती है। तो मैंने सबसे पहले जो भी मेरे पास चिकन अवेलेबल था वो मैंने ले लिया, और उसमें मैंने ऐड किया हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जो है मैं इसमें ऐड किया मैंने मीट मसाला यानी कि चिकन मसाला, और इसमें मैंने ऐड किया हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, क्योंकि मुझे इसमें मसाला चाहिए। ये सारा ड्राई फॉर्म में मेरे पास था, और मुझे इससे ही ग्रेवी बनानी थी जो मसाला बिरयानी की होती है। तो बस मैंने इसीलिए इस सबको अकॉर्डिंगली आप इसमें ऐड कर लीजिए। और इसमें साथ में जाएगा कर्ड। कर्ड मैं 1 कप ले रही हूँ। ये भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर ही कर्ड पड़ा हुआ था, और 3-4 दिन हो गए थे, ये कर्ड भी किसी यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आज इन्हीं सब चीज़ों से आज मसाला बिरयानी रेडी करते हैं। हम होम मेकर्स होते हैं ना ऐसे ही, कि हम लोग को लगता है कि होम मेकर से हम होम हैकर्स कब बन जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलता। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट, और आप साथ के साथ इंग्रेडिएंट देखते जाइएगा। अगर मेरे से कुछ स्किप भी हो जाए, क्योंकि मैंने सारा का सारा इसीलिए नीचे मेंशन किया है। और बहुत अजीब होता है कि सबको खाना होता है घर में अच्छा अच्छा, और बहुत कुछ अच्छा पड़ा भी होता है, समझ में नहीं आता कि इसको करे क्या यार, दो दो तीन तीन पीसेस हैं, इनसे तो कुछ अच्छा बन ही नहीं सकता, प्रिपेयर ही नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, हम में बहुत टैलेंट होता है और हम कुछ भी बना सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास राइस अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादा राइस नहीं खाते हम लोग। जब बिरयानी बनती है तभी बनती है, नहीं तो बहुत ओकेजनली लाइक 15 डेज़ में 20 डेज़ में कभी राइस बनता है। तो इसीलिए मैंने साइड में बिरयानी का राइस ऑलरेडी चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ 15 मिनट्स में प्रिपेयर करना था। और अगर आपके पास ऑलरेडी राइस हैं तो वेल एंड गुड, आप उसी राइस से भी मसाला बिरयानी बना सकते हैं। मैं आगे आपको ट्रिक बता दूंगी कि कैसे बनते हैं उससे भी। और साथ में बस मैंने साइड में राइस चढ़ाया, और जो चिकन था मुझे उस पता था कि अब मुझे जल्दी से प्रिपेयर करना है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले चिकन को ही मैरिनेट करके रखा, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा देर मैरिनेट हो उतना अच्छा होता है। तो मैंने सारा जो राइस था वो साइड में चढ़ा दिया। अगर आपके पास राइस नहीं है तो जैसे मसाला बिरयानी का राइस चढ़ता है, आप भी वैसे ही इसको कुक होने के लिए चढ़ा सकते हैं। और इसमें आपको पता ही है, मैं हमेशा से गरम मसाला डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ, और इसमें एक डिफ्यूज़र डालती हूँ जिसमें मैं सौंफ और धनिया जो होता है होल, वो डालती हूँ। तो मैंने जल्दी से कढ़ाई को किया हीटअप, और कढ़ाई हीटअप करके मैंने उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, अगर आप चाहें तो जो भी जिस ऑयल के साथ भी आप कंफर्टेबल हो आप वही यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून क्यूमिन होल होल क्यूमिन, और उसमें मैंने ऐड किया 3 स्लाइस्ड अनियन। अनियन इसलिए क्योंकि मुझे ग्रेवी ऑलरेडी बढ़ानी थी। अगर आपके पास कोरमा है और उसमें ग्रेवी है आपके पास अवेलेबल, या आपके पास अफ़गानी है या चिंगेज़ी है उसमें ग्रेवी है, तो आप अनियन की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और साथ में जितने अनियन लेंगे उतनी ही आपको टमाटोज़ भी लेने हैं, ताकि जो उसका अनियन का मीठापन है वो टमाटोज़ की वजह से बैलेंस हो जाए। बस इसको अच्छे से करेंगे कुक जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। इसको ओवर कुक मत कीजिएगा। साथ में मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ ऐड की, और बस ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले डालूँगी, क्योंकि मेरा अनियन इतना ज़्यादा ग्रेवी नहीं है उसमें, मेरे चिकन में। तो चिकन ऑलरेडी मेरे पास चंगेज़ी पड़ा हुआ था, जिसके पीसेस पीसेस रह गए थे थोड़े से। ग्रेवी सारी ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी, और थोड़ा सा चिकन फ्राई पड़ा हुआ था, और थोड़ा-सा मेरे पास जो था वो कौरमे का पड़ा हुआ था। तो तीनों को मैंने एज़ इट इज़ लिया। साथ में मैंने अब इसमें उनकी ग्रेवी बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा-सा जो है पेस्ट ऐड कर दिया, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन पेस्ट, टमाटो पेस्ट,
मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास ड्राई फॉर्म में है तो आप इस पेस्ट को ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इस पॉइंट पे जो स्टेप है इसको स्किप कर दीजिएगा और वैसे ही आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें, और इसमें इस टाइम आपको एक चीज़ ज़रूर डालनी पड़ेगी, वो है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला बस आप इस पॉइंट पे ऐड कर दीजिएगा और साथ में ऐड कर दीजिएगा अपना चिकन। मेरा चिकन आपको इस टाइम रॉ लग रहा होगा, लेकिन यकीन मान लीजिए ये बिरयानी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है कि मेरे घर में भी मेरा जो बेटा है या मेरा हस्बैंड है, वो हमेशा इसी बिरयानी को बनाने के लिए बोल देते हैं कि जब मेरे पास कुछ सजेस्ट नहीं होता कि क्या बनाऊँ एकदम ऑल ऑफ अ सडन। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बेटे को स्कूल से आना था और उसने स्कूल से मुझे कॉल किया कि मम्मा मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, आप बिरयानी बना दीजिए। और मुझे इतनी इंस्टेंटली बिरयानी प्रिपेयर करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है, अरे ये तो अच्छा चिकन पड़ा हुआ है, अच्छा ठीक है बना हुआ है, ठीक है मैं बहुत जल्दी से प्रिपेयर कर दूँगी। बस इसमें मैंने कुछ कलर ऐड करने के लिए आप चाहें तो एक दो पिंच इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रेवी को अच्छा लुक देने के लिए, क्योंकि चिंगेज़ी का अलग कलर और रोस्ट डीप फ्राई का अलग, रोस्ट का अलग, तो इसीलिए मैंने इसमें जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून वो ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया था, ताकि इसमें बिरयानी का फ्लेवर आ जाए। यकीन मानिए ये अकरम की जो फेमस दिल्ली की बिरयानी है ना, उससे भी ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। और आप एक बार इसको अगर ट्राई करेंगे तो आप कहोगे ये तो सारे झंझटों का जो क्या बोलते हैं ना सॉल्यूशन है। चलिए अब इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट इसमें ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे राइस में भी सॉल्ट मैंने ऐड कर चुकी थी और मेरा चिकन जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था उसमें भी सॉल्ट था। तो इसकी ग्रेवी हो गई ऑलमोस्ट डन। जैसे ही आपको लगे कि ऑयल सेपरेट हो गया है, कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी, बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी जैसे मसाला बिरयानी की होती है, इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ जो है ग्रेवी वो एक साइड सेपरेट कर ली है। ये प्रोसीजर आपको पता होगा, अगर चिकन मसाला बिरयानी बना रहे हैं तो हमें उसकी लेयरिंग फॉर्म करनी होती है, इसलिए मैं हाफ़ जो चिकन है उसको सेपरेट कर लिया इस टाइम। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन के रेडी हो गई और कोई कह भी नहीं सकता, अगर आप इसको किसी गेस्ट के सामने भी, अचानक से कोई गेस्ट आ जाए ना और उसके सामने प्रिपेयर करके रख दें, तो वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार किया है कि मैंने लेफ़्ट ओवर चिकन को ही अचानक से अगर गेस्ट आ गए तो मैंने बिरयानी बना के एकदम सर्व कर दी और उन्हें कभी भी नहीं लगा कि मैंने ये लेफ़्ट ओवर से बनाई है। पीसेस में भी फ़र्क नहीं आता, राइस में भी फ़र्क नहीं आता। और बस अब हमने स्टार्ट कर दी अपनी लेयरिंग। नीचे मैंने जो है फ्लेम को इस वक्त मैं कर देती हूँ ऑफ, और मैं चिकन के ऊपर एक लेयर राइस की, फिर एक लेयर चिकन की, फिर एक लेयर राइस की, और उसके ऊपर मिंट, कोरिएंडर जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है उससे अच्छे से गार्निश करके और इसको फॉर्म करती हूँ। देखिए आपको जो भी इसको लेयरिंग फॉर्म करनी है, मेक श्योर आप बहुत इवनली, और किसी वाइड जो बोलते हैं ना, किसी भी वाइड कंटेनर में, जिस वाइड पॉट में इसको असेंबल करें। मैं इसे हमेशा ही, मैं मोस्टली इसको, अगर मुझे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी होती तो मैं इसको कढ़ाई में ही करती हूँ। कढ़ाई में 6-7 बंदों के लिए बहुत आराम से बिरयानी जो है वो फॉर्म हो जाती है। और इसके ऊपर आप जो पीसेस हैं वो लेयर अप कर दीजिए और सारे अच्छे से इवनली आप स्प्रेड करेंगे। ये वाक़ई बहुत टेम्प्टिंग लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी बिरयानी कैसे बनी है। इनफैक्ट अगर आपके घर में जैसे पार्टीज़ होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं और उसमें चिकन बच जाता है ना जो आपके पास, उससे भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स को पता भी नहीं चलेगा कि आपने बिरयानी झटपट कैसे बना दी। तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको मैंने ऊपर से थोड़ा-सा गार्निश कर देती हूँ कोरिएंडर से। और जब मेरे पास मिंट नहीं होता, जैसे अब ये मानसून का सीज़न है, तो उसके लिए मैं ड्राई मिंट रखती हूँ हमेशा, उसको क्रश करके और उसको ऐड करती हूँ। ये होम मेरे घर की ही मैं सुखा के रख लेती हूँ और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ये रायते में भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ये आप किसी भी चीज़ में जिसमें मिंट यूज़ होता है आप उसमें यूज़ कर सकते हो, है ऐसा वाला पुदीना, ये बहुत अच्छा होता है। ओके, साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास राइस ऑलरेडी बॉइल्ड हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा-सा बिरयानी मसाला उन राइस में मिलाना है और उसको एक साथ मिक्स अप करना है और उसको ऐड कर देना है। नाउ बैक टू कुकिंग। उसके ऊपर आप एक और लेयर ऐड की करेंगे
जो राइस की है। और इसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ बस, और बिरयानी का जो मसाला बिरयानी का मेन फ्लेवर होता है वो आता है जो हमारा क्योरा वाटर होता है। और क्योरा एसेंस की जगह अगर आप कार्डेमम एसेंस यूज़ करने लग जाए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। मैं हमेशा अधिकतर जो है वो कार्डेमम एसेंस ही यूज़ करती हूँ, और उसको मैं क्या करती हूँ, कलर्स के साथ डाइल्यूट कर देती हूँ। जो बिरयानी में कलर्स हम ऐड करते हैं उसमें ही मैं वो डाइल्यूट कर देती हूँ, ताकि उसे अलग से मुझे डालना ना पड़े। और उसको मैं जो कलर्ड राइस होता है उसमें ही उसका एक फ्रेगनेंस आता है, तो साथ साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। तो मैंने अपना मिंट और कोरिएंडर साइड में जो है स्प्रिंकल कर दिया था सारे में। और उसके बाद मैंने इसमें बिरयानी में कलर ऐड किया, फूड कलर। मैं ग्रीन कलर और येलो कलर यूज़ करती हूँ मसाला बिरयानी में, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो ऑलरेडी आपके चिकन की जो ग्रेवी होती है उसका होता है। और ये इतना परफेक्ट, इतनी ऑथेंटिक लगती है ना, कि अगर आप इसको खाएंगे ना एक बार, तो आप हैदराबाद की बिरयानी, आप लखनऊ बिरयानी, आप दिल्ली की अकरम की बिरयानी या करीम्स की बिरयानी सब फेल हो जाएंगी। तो ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है। मैं एक होम हैकर हूँ, तो मैं आपके पास सोचती हूँ जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे हैक्स लेकर आऊँ, ताकि आपको भी पता चले कि कुकिंग बहुत इजी होती है, सिर्फ आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। और इसमें मैं ऐड करती हूँ होम मेड घी, और वो 2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाए। और बस इस पॉइंट पे देखिए, मैंने दम कुकिंग के लिए लगा दिया था उसे 5 मिनट्स के लिए। और उसके बाद जब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी एक एक राइस अलग अलग, परफेक्ट 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 मसाला बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप इसको यकीन पे नहीं मान पाएंगे अगर आप इसको एक बार खाएंगे, कि आपने इतनी इंस्टेंटली प्रिपेयर कर दी, बिना किसी झंझट के, बिना किसी हार्ड प्रोसीजर के, बहुत सिंपली। और आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। एंड ये देखिए, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ इसका रेडी टू सर्व लुक। ये वाकई बहुत टेम्पटिंग लग रही थी, और ये खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस थी। ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। और अगर आप बिरयानी लवर हैं तो आई एम श्योर आपको इससे बेटर बिरयानी, इससे सिंपल बिरयानी की रेसिपी कहीं नहीं मिली होगी। एंड ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए। ये है इसका रेडी टू सर्व लुक। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और हैक के साथ, एक और रेसिपी के साथ। तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप भी खाने के और खिलाने के शौकीन हैं तो डू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।